प्रेमियों, प्रभु मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशाली भक्त को 6 बातें जीवन में अपना लेनी चाहिए। नंबर 1, ईश्वर को अपना माना। ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूँ। नंबर 2, सुमिरन ध्यान भजन सेवा खूब प्रेम से करो। नंबर 3, सुमिरन ध्यान भजन साधना को जितना हो सके उतना गुप्त रखो। नंबर 4, जीवन को बनाओ कि लोगों में आपकी मांग हुआ करे, उन्हें आपकी अनुपस्थिति चुभे। बोलचाल सुचारू रूप से करें, कम समय में कम खर्च में सुंदर कार्य करें, स्वयं खर्च कम करें, जीवन में संतोष लाएं। नंबर 6, सदैव श्रेष्ठ कार्य में लगे रहें। समय बहुत ही मूल्यवान है, समय के बराबर मूल्यवान अन्य कोई वस्तु नहीं है। समय देने से सब मिलता है, परंतु सब कुछ देने से भी समय नहीं मिलता। धन तिजोरी में रख सकते हैं लेकिन समय को नहीं रख सकते। ऐसे अमूल्य जीवन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर सार्थक करें। प्रेमियों, सबसे श्रेष्ठ कार्य है सतगुरुओं का संग और सत्संग। हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि जैसे सोए हुए आदमी को उसका नाम लेकर कोई पुकारता है तो वह जाग जाता है, उसको जगाने के लिए अन्य किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान में सोया हुआ जीव अपने निज आत्म स्वरूप का गुणगान सुनकर जाग जाता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये भी बताया कि मानव आते हुए भी रोता है और जाते हुए भी रोता है। जो वक्त रोने का नहीं तब भी रोता है, केवल एक पूर्ण सतगुरु में ही ऐसा सामर्थ्य है जो इस जन्म मरण के मूल्य कारण अज्ञान को हटाकर मनुष्य को रोने से बचा सकते हैं। केवल गुरु ही आवागमन के चक्कर से काल की महान ठोकरों से बचाकर शिष्य को संसार के दुखों से ऊपर उठा देते हैं। शिष्य के चिल्लाने पर भी वह ध्यान नहीं देते। गुरु के बराबर हितैषी संसार में कोई भी नहीं हो सकता और ना हुआ है। लेकिन इन सब बातों की जानकारी जीव को जब होती है, जब जीव गुरु के बताए अनुसार साधना में लग जाता है। प्रेमियों, महापुरुष तो बराबर समझाते हैं और जो जीव उनकी बात को नहीं मानते हैं तो क्या होता है, इतिहास साक्षी है। देखो, राम ने बाली को बहुत समझाया था, पर जब वह नहीं माना तो क्या हुआ, मारा गया। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया था कि भगवान राम हैं, उन्हें तुम इंसान मत समझो, पर रावण ने अपने अहंकार में नहीं समझा तो क्या हुआ, सब लोग जानते हैं। भस्मासुर ने भगवान शंकर से ही वरदान प्राप्त किया था कि जिसके सिर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। उसको भी ये वरदान मिला तो उसके सामने भगवान शंकर आए और उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन अपने अहंकार में मोह और काम के वशीभूत होकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और अपना अंत कर लिया। राम ने जब रामेश्वर में शिव की स्थापना की तो ब्राह्मण होने के कारण रावण को बुलाया। रावण विद्वान था, वह जानता था कि बिना सीता के गए राम की पूजा नहीं होगी, इसीलिए वह सीता को साथ लेकर गया। राम ने ब्राह्मण अतिथि के रूप में रावण के पैर धोए, पूजे। रावण ने राम को आशीर्वाद दिया कि तुम अजेय होंगे, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता है। अगर कोई अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना ही पैर काट ले तो क्या कर सकते हैं। देखो, संत ईसा मसीह के साथ अंत में 7 शिष्य रह गए थे। जिस समय उनको सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो सब शिष्य खड़े थे। उनसे पूछा गया कि तुम ईसा मसीह को जानते हो, तो सबने इनकार कर दिया। अगर किसी एक ने भी कह दिया होता कि मैं जानता हूँ तो आज उसके गिरजाघर बन गए होते, उसकी पूजा हो गई होती। प्रेमियों, महापुरुषों की बात को मानना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज जब मंच से सत्संग देते हैं तो बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि आए बच्चों, आपने वेद शास्त्रों, उपनिषदों, गीता, रामायण इन सब पर अमल करना छोड़ दिया, इसीलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप इन सब बातों पर अमल करते तो ये परेशानी नहीं आती। आप पढ़ते सुनते हैं लेकिन